नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जया एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी मनाई जाती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी की कथा सुनाई। इससे पहले उन्होंने इस व्रत का महत्व समझाते हुए कहा कि यह व्रत करने से मनुष्य हर तरह के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से उसकी मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से यह फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जया एकादशी के व्रत से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही सभी तरह के यज्ञ जप दान का फल भी मिल जाता है। तो आइए जानते हैं इस पावन कथा के बारे में। दोस्तों, एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। सभी एकादशी में जया एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये व्रत काफ़ी पुण्यदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पद्म पुराण में वर्णित कथा को सुनाते हुए जया एकादशी व्रत की महिमा को बताया था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तब गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में माल्यवान नाम का एक गंधर्व भी था जो बेहद सुरीला गाता था। वह रूपवान भी था। इसी दौरान वहां गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती माल्यवान एक दूसरे की सुंदरता देखकर मोहित हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे। इस तरह उनकी लय ताल पूरी तरह से टूट गई। माल्यवान और पुष्यवती के इस कृत्य से देवराज इंद्र का क्रोध भड़क गया। उन्होंने दोनों को स्वर्ग से वंचित रहने और मृत्युलोक में पिशाचों की तरह जीवन भोगने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से पुष्यवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए। वहां जाकर दोनों दुख भोगने लगे। उनका पिशाची जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक था। इससे दोनों काफ़ी दुखी थे। एक बार माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में दोनों भगवान से प्रार्थना कर अपने पिछले कर्मों के पश्चाताप कर रहे थे। सुबह होने पर दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। अनजाने में ही सही उन दोनों ने एकादशी का व्रत कर लिया था। इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और फिर से स्वर्गलोक में
लौट गए। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जया एकादशी के व्रत से मुक्ति तो मिलती ही है, सभी तरह के यज्ञ जप दान का फल भी मिल जाता है। जया एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। इसी के साथ इस कथा की यही समाप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।